हाँ जी, नमस्कार बेटा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पोल्यूशन के कारण आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं पलवल में। तो उसी श्रृंखला में हम आगे अपनी क्लास बनाने जा रहे हैं बिज़नेस स्टडीज़ की। और बाय चांस टॉपिक का नाम भी देखो क्या है, नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, कि पोल्यूशन कंट्रोल करना क्यों आवश्यक है। आप सबसे बेहतर इसको कौन समझ सकता है, क्योंकि आपकी क्लासेस ही प्रभावित हो रही हैं इससे सबसे ज़्यादा, है ना। अगर पोल्यूशन ना होता तो आप आज स्कूल में बैठ के पढ़ रहे होते। चलिए, तो अब इस टॉपिक को थोड़ा बिजनेस के एंगल से समझते हैं। वो कहता है कि पोल्यूशन कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम वातावरण की जो गुणवत्ता है उसको बचा सकें। दूसरा वो कहता है कि वातावरण के जो कीमती संसाधन हैं, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी रक्षा कर सकें, क्योंकि पोल्यूशन का सबसे पहला असर पड़ता है इन्हीं एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के ऊपर, वातावरण के संसाधनों के ऊपर। तो उन्हें अगर हमें बचाना है और वातावरण की गुणवत्ता की रक्षा करनी है, कई तरह की बीमारियों से अपनी रक्षा करनी है, जीवन को खुशहाल बनाना है, तो उसकी पहली शर्त यह है कि हमें पोल्यूशन तो कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कुछ स्पेसिफिक कारण, कुछ विशेष कारण कि बिजनेस फर्म्स को पोल्यूशन कंट्रोल करने में सहयोग क्यों देना चाहिए, क्या कारण है उसके पीछे कि बिजनेस फर्म्स इस बात पर ध्यान दें कि पोल्यूशन कंट्रोल करना है। तो ये आपके सामने पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा। पहला है रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। अगर आप चाहते हो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना हो तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको पोल्यूशन ही कम करना पड़ेगा। देखो, कई तरह की बीमारियां बेटा, जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, फेफड़ों की समस्या, दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक, ये सब समस्याएं सबसे ज़्यादा तो किससे ही होती हैं बेटा, पोल्यूशन से ही होती हैं। और पोल्यूशन किससे होता है, पोल्यूशन होता है उन पोल्यूटेंट से जो कि उस वेस्ट में होते हैं जिसको हम जनरेट करते हैं। यानी जो इंडस्ट्री वेस्ट वगैरह जनरेट करती है, इंडस्ट्री से जो गंद वगैरह निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसमें कई तरह के प्रदूषक तत्व होते हैं जो कि वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। और जिस कारण से उसी प्रदूषित वातावरण में रहकर लोगों को कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कैंसर, दमा, फेफड़ों की समस्या, लंग कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट अटैक्स, दिल के दौरे पड़ते हैं। तो ये सब समस्याओं से हम बच सकते हैं अगर हम पोल्यूशन को टाइम से कंट्रोल कर लें। तो इससे ना सिर्फ बीमारियां रुक जाएंगी, बल्कि अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल कर लेंगे तो जीवन, धरती पर हम एक स्वस्थ जीवन को स्थापित कर सकते हैं सिर्फ पोल्यूशन को कंट्रोल करके। कई तरह के पशु पक्षी तो बेचारे विलुप्त भी हो जाते हैं, कई तरह की स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं इसी चक्कर में, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वो प्रदूषित वातावरण में सांस ही नहीं ले पाती। तो इस कारण से सबसे पहला जो वजह है वो ये है कि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ मनुष्यों में बल्कि पशु पक्षियों और पेड़ पौधों में भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है पोल्यूशन का। तो हर किसी का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, हर जीव का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है यदि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें। तो बिज़नेस का पहला फ़र्ज यही बनता है कि वो पोल्यूशन कंट्रोल करने में अपना सहयोग दे दे। चलिए, सेकंड है बेटा रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लायबिलिटी। देखो, कई बार क्या होता है, जो वेस्ट बिजनेस जनरेट कर रहा है उसमें कई तरह के प्रदूषक तत्व होते हैं, कई गैसें बिजनेस इंडस्ट्री से निकलती हैं जो कि हानिकारक होती हैं वातावरण के लिए। कई तरह का लिक्विड वेस्ट, तरल रूप में जो वेस्ट निकलता है, केमिकल्स वगैरह और वो सब, उससे भी कई तरह का पोल्यूशन होता है। फिर उन सब से वातावरण में दिक्कत, समस्या पैदा होती है। तो उससे फिर क्या होता है, जो लोग उनमें आसपास रहते हैं उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसे कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है उस वेस्ट के कारण जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह ने छोड़ा। तो मान लीजिए आप किसी एरिया में इंडस्ट्री चला रहे हैं और उस एरिया में आपने प्रदूषण ज़्यादा कर दिया, उस कारण से वहाँ के कुछ लोग प्रभावित हुए और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो जिन लोगों की मृत्यु हो गई, कल को आपको ही उनको हर्जाना देना पड़ेगा, कल को आपकी फर्म को ही उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया ये है कि आप पहले से ही उस एरिया में पोल्यूशन को कंट्रोल कर लो, क्योंकि अगर आपने पहले से पोल्यूशन कंट्रोल कर लिया तो कल को हर्जाना देने की नौबत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपनी लायबिलिटी को बचा सकते हो, अपना दायित्व कम कर सकते हो। कौन सा दायित्व, हर्जाना देने का दायित्व, अगर आप पहले से ही पोल्यूशन कंट्रोल कर लो। क्योंकि पहले से पोल्यूशन कंट्रोल कर लोगे तो आपकी वजह से कई लोगों को समस्या नहीं होगी, और जिनको समस्या नहीं होगी उनको हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस दिशा में सक्रिय कदम नहीं उठाओगे तो जो भी पार्टीज़, जो भी लोग आपके कारण मुसीबत में आएंगे, आपके द्वारा बनाए मतलब जनरेट किए गए पोल्यूशन के कारण प्रभावित होंगे, उन सबको आपको कल को हर्जाना देना पड़ेगा और आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उस लायबिलिटी को कम करने के लिए सबसे पहली बात, बिजनेस कोशिश करे कि पोल्यूशन खुद से कम कर दे, है ना, ताकि कल को हर्जाना देना ही ना पड़े। तीसरी कारण है बेटा कॉस्ट सेविंग्स। देखो,
सबसे बड़ी बात ये होती है जब हम कोई पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बेकार टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उससे वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है। और जब वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है तो वेस्ट में मैंने कहा था प्रदूषक होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था। और प्रदूषक से ही क्या होता है? प्रदूषण होता है ना। इसका मतलब जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, बेकार टेक्नोलॉजी है, वो भी एक कारण है पोल्यूशन के बढ़ने का। और उस पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण जब वेस्ट ज़्यादा होता है तो उस वेस्ट को संभालने के लिए, उसको मतलब वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, उसका निपटारण करने के लिए भी हमें कई तरह की लागत एक्स्ट्रा पड़ती है ना। तो अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें, और ख़ासकर हम अगर वो टेक्नोलॉजी यूज़ करें जो वातावरण से मतलब संबंधित है, फ्रेंडली है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी के कारण दो फायदे होंगे बेटा। एक तो वेस्ट कम जनरेट होगा, वेस्ट कम जनरेट होगा तो पोल्यूशन भी कम होगा, है ना। और दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि उस टेक्नोलॉजी से वेस्ट कम जनरेट होने के कारण हमें उस वेस्ट को डिस्पोज करने का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। नहीं तो उस वेस्ट को डिस्पोज करने का खर्चा भी किसके ऊपर आता है? इंडस्ट्री के ऊपर आता है। यानी अगर कोई बिजनेस फर्म बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ कर ले, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू कर दे, टेक्नोलॉजी माने तकनीक, तो अगर बेहतर तकनीक का यूज़ करना शुरू कर दें जो वातावरण से फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो, तो ऐसी टेक्नोलॉजी के कारण हम वेस्ट कम जनरेट करेंगे। वेस्ट कम जनरेट होगा तो पोल्यूशन भी कम होगा, और उस वेस्ट को ट्रीटमेंट करने की जो कॉस्ट है, लागत है, वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दोनों फ़ायदे एक साथ मिल जाएंगे। तो कई तरह की लागत भी हमारी बच जाएगी, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, अगर हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज़ करके कम वेस्ट जनरेट करके पोल्यूशन कंट्रोल करें। चलिए, चौथा बेटा आता है इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज। अगर कोई फर्म ऐसी नीतियां बनाती है जिससे वो पोल्यूशन कंट्रोल करती है, तो इससे उसकी पब्लिक में इमेज बढ़ेगी, उसकी छवि बढ़ेगी, उसकी छवि इंप्रूव हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। क्योंकि लोग ये सोचेंगे, आम जनता ये सोचेगी कि ये बिज़नेस अच्छा बिज़नेस है, कि सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देख रहा बल्कि समाज में प्रदूषण कम करने का काम भी कर रहा है। तो ऐसे बिज़नेस की जब पब्लिक इमेज इंप्रूव होती है तो उस बिज़नेस के कस्टमर भी बढ़ते हैं, उसका बिज़नेस भी बढ़ता है। तो अपनी पब्लिक छवि को सुधारने के लिए, जनता की आंखों में अपनी छवि सुधारने के लिए बिज़नेस जो है उसको योगदान करना चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल करने में। चलिए, इसके बाद जो बेटा पॉइंट आता है अदर सोशल बेनिफिट्स। और भी कई सामाजिक फ़ायदे मिलते हैं यदि फर्म बिज़नेस फर्म है अगर पोल्यूशन कंट्रोल करे तो। जैसे कि आप देखते होंगे आजकल हमारे आसपास जो होती है ना, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती। विजिबिलिटी का मतलब है अगर आप अपने घर से बाहर निकलो तो कई बार हम ज़्यादा दूर देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा है, और धुआं माने एक तरीके से पोल्यूशन। बिल्डिंग्स हमारे आसपास बहुत जल्दी मैली हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। जो इमारतें हमारे आसपास हैं उनकी भी क्वालिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों? उसका भी कारण क्या है? पोल्यूशन। हम आज बेहतर ज़िंदगी, स्वस्थ ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। हमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं, पानी है, हवा है, ये भी शुद्ध नहीं मिल रही। क्यों? इसका कारण भी क्या है? पोल्यूशन। तो अगर हम बिजनेस फर्म्स पोल्यूशन को ठीक कर दें तो इन सब समस्याओं से निपटारा मिल सकता है, इन सब समस्याओं से जान छूट सकती है। अर्थात विजिबिलिटी भी इंप्रूव हो सकती है, बिल्डिंग्स भी ज़्यादा लंबे समय तक बेहतर बनी रहेंगी, और तीसरा जो हवा और पानी है वो भी हमें शुद्ध मिलेगा पीने के लिए और सांस लेने के लिए, है ना। तो ये सब फ़ायदे भी किससे मिलते हैं? अगर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो बेटा ये आपका टॉपिक था कि पोल्यूशन कंट्रोल करने में बिजनेस फर्म्स को अपना योगदान क्यों देना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट्स हो तो बेटा आप पूछ लेना, बाकी इससे अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।